दोस्तों, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मोबाइल यूजर्स के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव और प्रस्तावित नए नियम सामने आए हैं, जिनका असर जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल जैसे टेलीकॉम यूजर्स पर पड़ सकता है। अगर आपके इलाके में बार बार नेटवर्क गायब हो जाता है, कॉल करने में परेशानी होती है या इंटरनेट लंबे समय तक काम नहीं करता, तो ट्राई के प्रस्तावित बदलाव आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ट्राई ने क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशन में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें लंबे समय तक नेटवर्क आउटेज की स्थिति में ग्राहक को राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर किसी क्षेत्र में टेलीकॉम नेटवर्क लंबे समय तक बंद रहता है और तय अवधि से ज़्यादा समय तक सेवा प्रभावित रहती है, तो निर्धारित नियम और शर्तें पूरी होने पर टेलीकॉम कंपनी को ग्राहक को मुआवजा देना पड़ सकता है। पोस्टपेड ग्राहकों के लिए नेटवर्क बंद रहने की अवधि के हिसाब से अगले बिल में संबंधित शुल्क को कम करने का प्रावधान हो सकता है, जबकि प्रीपेड ग्राहकों के प्लान की वैधता प्रभावित दिनों के बराबर बढ़ाने का प्रस्ताव है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ग्राहक का 28 दिन का रिचार्ज है और नेटवर्क की समस्या के कारण 2 दिन तक सेवा प्रभावित रहती है, तो नियम लागू होने की स्थिति में प्लान की वैधता 2 दिन आगे बढ़ाई जा सकती है, यानी ग्राहक को उन दिनों के लिए अतिरिक्त वैधता मिल सकती है जिन दिनों में नेटवर्क सेवा उपलब्ध नहीं थी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रावधान ट्राई के प्रस्तावित नियमों और अंतिम निर्णय के अनुसार ही लागू होंगे। साथ ही ट्राई ने कॉल क्वालिटी को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉल तो कनेक्ट हो जाती है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की आवाज़ सुनाई नहीं देती या कुछ सेकंड तक बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, तो इस कॉल की समस्या को साइलेंट कॉल की श्रेणी में रखा जा सकता है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए साइलेंट कॉल से जुड़े सर्विस क्वालिटी मानकों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। अगर कंपनियां निर्धारित मानकों के पूरा नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ नियामकीय कार्यवाही या वित्तीय दंड लगाया जा सकता है। इसका मकसद यही है कि ग्राहकों को कॉल कनेक्ट होने के बाद बेहतर और भरोसेमंद आवाज़ की सुविधा मिल सके। नेटवर्क कवरेज को लेकर भी ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर नेटवर्क कवरेज की जानकारी और मैप उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे ग्राहक यह पता कर सके कि किस इलाके में कंपनी का नेटवर्क अच्छा है, किस इलाके में नहीं। तो किसी जगह पर नेटवर्क मौजूद है, कहीं सामान्य है और कहीं कमज़ोर है, इसकी जानकारी ग्राहकों को पहले से मिल सके। इसका फ़ायदा खासकर उन लोगों को होगा जो नया सिम कार्ड खरीदने या किसी कंपनी में पोर्ट होने से पहले अपने इलाके में नेटवर्क की स्थिति जानना चाहते हैं। इससे ग्राहक सिर्फ विज्ञापन देखकर नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की नेटवर्क उपलब्धता की जानकारी को लेकर टेलीकॉम कंपनी चुन सकते हैं। ट्राई की तरफ से मोबाइल नेटवर्क की नई तकनीकी को लेकर भी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 4G और 5G जैसी तकनीकी के साथ नेटवर्क स्लाइसिंग जैसी सुविधाएं नई तकनीकी सर्विस क्वालिटी के दायरे में शामिल करने की बात है। टेलीकॉम सेक्टर में 5G के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए सेवा की गुणवत्ता और नेटवर्क प्रदर्शन को लेकर नियम को अपडेट करना जरूरी माना जा रहा है। 4G और 5G जुड़ी अलग अलग सेवाओं और शुल्क की व्यवस्था को लेकर भी प्रस्ताव सामने आया है, लेकिन इस संबंध में अंतिम नियम क्या होंगे या ट्राई के अंतिम फैसले और सरकार की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होंगे। अब बात करते हैं जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान की, क्योंकि मोबाइल यूजर्स के लिए रिचार्ज से जुड़ी खबरें भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो जियो के 55 रुपये वाले प्लान को लेकर जानकारी सामने आई है, जिसमें 30 दिनों की वैधता के साथ जियो टीवी पर बड़ी संख्या में टीवी चैनल देखने की सुविधा मिलती है। अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में टीवी चैनल, मनोरंजन और दूसरे कंटेंट देखना पसंद करता है, तो इस तरह का प्लान उसके लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि रिचार्ज करने से पहले जियो के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर प्लान की मौजूदा कीमत, वैधता और उपलब्धता सुविधाओं की जांच जरूर कर लें। वहीं एयरटेल के रिचार्ज प्लान को लेकर भी बदलाव की चर्चा है। 299 वाले पुराने प्लान को 28 दिन की वैधता के साथ प्रतिदिन 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS जैसे फ़ायदे मिलते थे। इसके बाद 349 वाले प्लान 28 दिनों की वैधता, प्रतिदिन 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS जैसे फ़ायदे बताए जा रहे हैं। यानी ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को ज़्यादा डेटा मिल सकता है, लेकिन कम डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए ज़्यादा कीमत वाला प्लान लेना जरूरी होना परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए रिचार्ज करने से पहले एयरटेल के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध मौजूदा प्लान जरूर देख लें। कुल मिलाकर ट्राई की तरफ से
प्रस्तावित में ये बदलाव मोबाइल ग्राहकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। नेटवर्क लंबे समय तक बंद रहने की स्थिति में राहत, कॉल क्वालिटी में सुधार, नेटवर्क कवरेज की सही जानकारी और नई नेटवर्क तकनीकी के लिए अपडेटेड नियम, इन सभी के सीधा संबंध मोबाइल यूजर्स के अनुभव से है। हालांकि इनमें से किसी भी प्रस्ताव को लेकर अंतिम स्थिति ट्राई के अंतिम नियम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी जानकारी पर तुरंत भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। अगर आपको मोबाइल रिचार्ज, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, ट्राई और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप जो है विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स हमेशा मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।